हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रियाएं मत लिखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गएंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ पति चोरनी उर्फ डिंकी। ठीक है, डिंकी गधी को बोलते हैं ना। इसका नाम जो है ना, मतलब लेने का लायक भी नहीं है, पति चोरनी। और मिस्टर जड़ का फसाद, मिस्टर जड़ का फसाद पति चोरनी के घर पे ही रहता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं। और फर्स्ट वाइफ को मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें फर्स्ट वाइफ जो है बहुत ही तगड़ा पति चोरनी को मुंह पे तमाचा मारी थी। और यही ऑडियंस को उम्मीद है कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ फर्स्ट वाइफ जो है अपनी हर एक पॉइंट को रखे, अपने लिए स्टैंड ले, अपने लिए आवाज़ें उठाए, अपने हक की बातें करे। फर्स्ट वाइफ को अब तक तो इतना कुछ मालूम चल गया होगा कि ये लीगल वाइफ है और सब कुछ उसी के हक में है। ये पति चोरनी जितना चिल्ला ले, जितना भी कुछ भी कर ले, अगर फर्स्ट वाइफ चाहेगी ना, इसका जो लीगल दुकान है, जो सैलून है और जो ऑनर बनी हुई है ना, अगर फर्स्ट वाइफ चाहेगी ना तो कंपनसेशन के तहत इस घर पे भी दावा कर सकती है, दावा ठोक सकती है फर्स्ट वाइफ। ठीक है, क्योंकि इसका घर बर्बाद हुआ है इस पति चोरनी की वजह से। तो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में बिग अपडेट आया है कि इस तरीके की औरतों को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। सिर्फ पति अगर क्राइम किया है या पति जो है अपनी पत्नी को धोखा दिया है तो सिर्फ पति से कॉम्पनसेशन, जो भी मुआवजा वसूलना है वो तो वसूलेगी। मगर जिसके वजह से, जो तीसरा पर्सन के वजह से पति पत्नी के हंसता खेलता परिवार को उजाड़ा है, उस तीसरे पर्सन से भी कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है। अगर फर्स्ट वाइफ चाहेगी तो मुआवजे के तहत पति चोरनी के घर पे, दुकान पे दावा ठोक सकती है। ठीक है, इतना तो नॉलेज हो चुका होगा। और पहली पत्नी जो है पति चोरनी के ऊपर जो है, पति चोरनी जो है पहली पत्नी को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रोल करवा रही थी, बहुत गंदी तरीके से फर्स्ट पत्नी के लिए लैंग्वेज यूज कर रही थी, बहुत गंदी बोल रही थी। किसी ने पूछा कि अगर तुम पूजा कर रही हो तो किसको किसको इनवाइट करी हो, तो पति चोरनी बोली कि ससुराल की पूरी फैमिली को इनवाइट करी हूँ। तो किसी ने इसी में पूछा कि फर्स्ट वाइफ को भी इनवाइट कर लो, तो पति चोरनी बोलती है इसको तो मैं कभी भी जिंदगी में इनवाइट नहीं कर सकती, इसका कदम भी मैं अपने चौखट पे आने नहीं दूंगी, इसका कदम भी। ये पति चोरनी जो है यूज किया हुआ पति यूज करती है। यहाँ तक कि पति चोरनी अपने मुंह से खुद बताई थी कि पति चोरनी जो है हैदराबाद चली गई थी और एक रातें बिताई थी मिस्टर फसाद के साथ फर्स्ट वाइफ जो है पति चोरनी के घर पे। ठीक है, पति चोरनी के घर पे। तो जैसे ही पति चोरनी को पता चलता है, पड़ोसियों ने पति चोरनी को फ़ोन करती है कि तुम्हारे घर पे तो तुम्हारी सौतन आई हुई है। वहाँ से हैदराबाद से पति चोरनी जो है दौड़ी दौड़ी आती है और लड़ाई करना शुरू कर देती है कि ये मेरा घर है, होटल नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेडरूम में ये सारी चीज़ें करने की। उसके बाद पति चोरनी जो है बेड तक चेंज कर दिया, बेड शीट नहीं, बेड तक चेंज कर दिया। ठीक है, मगर सोचो ये पति चोरनी कितनी नीच औरत है, कितनी गिरी हुई औरत है। फर्स्ट वाइफ के मांग में पहले ये सिंदूर भरा, फर्स्ट वाइफ के साथ सुहाग रात मनाया, फर्स्ट वाइफ के साथ बच्चे पैदा किए, सब कुछ पहला फर्स्ट वाइफ के साथ किया। तो फर्स्ट वाइफ ने तो अपने पति को यूज किया भाई, उसके बाद यूज किया हुआ माल जो है तू पति चोरनी, तेरी से जैसी 2 कौड़ी की औरतें जो है यूज किया हुआ पतियों को यूज करती है और उतना में ही ये फ्रॉड फील करती है। ये नीच और गिरी हुई औरतों का पहचान होता है। पति चोरनी बोलती है कि हमने कोई भी बच्चे के बाप से शादी नहीं किया था। पति चोरनी यहाँ पे फिर से झूठी साबित होती है। पति चोरनी के सामने सब कुछ, जब ये रिलेशनशिप में आने वाली थी, पति चोरनी की तरफ से ही मिस्टर फसाद को फंसाने की साजिश की गई थी। पति चोरनी ने ही अपने तरफ आकर्षित किया है। अब पति चोरनी के मजबूरी थी,
मजबूरी थी। यहाँ तक कि आप सबको पता होगा कि इसके फर्स्ट बच्चा जो है, पति चोरनी के फर्स्ट बच्चे के लिए भी डीएनए टेस्ट के बारे में बात होने लगी थी। इसमें मिस्टर फसाद खुद कंफ्यूज था, लाइव में आके बोल रहा था कि ये हमारा ही बच्चा था ना, ये हमारा ही बच्चा है ना। इसमें पति चोरनी बोलती है हाँ हाँ तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा, और किसका बच्चा रहेगा। इस तरीके का मैनिपुलेटिंग करने लगी थी। मैं नहीं कहती कि किसका बच्चा है नहीं बच्चा, हमें क्या लेना देना है, तू किसके साथ क्या रहती है नहीं रहती है। मगर ये पति चोरनी जो झूठ बोलती है ना, कितना बार अपने बेटे का कसम खाई है, कितना बार, एक बार नहीं कई बार। और मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, ये खुद उसी के वीडियो में है, खुद उसी के वीडियो को उठाकर देख लो, कितना बार उसने अपने बेटे का कसम खा के बोली है कि मैं अपने बच्चे का कसम खा के बोलती हूँ, शादी के 3 साल बाद तक मैंने बच्चा पैदा नहीं किया। भाई जब फर्स्ट टाइम तू आई तो एक बच्चा तू गोद में लेकर आई, तो 3 साल तुम्हारा कहाँ गायब हो चुका है, कहाँ गायब था भाई। उसके बाद दूसरा पॉइंट, पति चोरनी पिछले साल से बोल रही है, पिछले 1-1.5 साल से बोल रही है मैं डिवोर्स ले रही हूँ, मैं डिवोर्स ले रही हूँ। यहाँ तक कि सभी ने बोला कि तुम्हारे कहने से क्या डिवोर्स हो जाएंगे, बच्चे का कभी पूछा है कि बच्चे क्या चाहते हैं, तो बोला बच्चे का कहने से क्या होगा, मैं नहीं इसके साथ रहना चाहती, मैं कभी भी जिंदगी में नहीं रहना चाहती। ठीक है। और अब जो है पति चोरनी बोलती है कि मैं पूजा रखवा रही हूँ, और पति चोरनी बोल रही है मुझे उस दिन ज़रूरत पड़ेगी। और पति चोरनी की ज़रूरत क्या पड़ेगी, जितने भी पूजा का जो भी प्रोग्राम है, पूजे का जो भी सामान वगैरह जो भी मार्केटिंग है हो रहा है, वो मिस्टर जड़ का फसाद ही कर रहा है। क्योंकि पति चोरनी चीख चीख के बोल रही है उस टाइम तक मैं पूजे के सामान को हाथ लगाने तक लायक नहीं रहूँगी, क्योंकि इसका महीना आ जाएगा। ठीक है। तो ये पति चोरनी बोल रही है कि अगर मैं ठीक ठाक रही, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे से पूजा करवाऊँ, अगर पंडित जी मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे तो मैं उनके मतलब मिस्टर फसाद के साथ में पूजा में बैठ सकती हूँ। तो इसी में किसी ने बोला कि पिछले 1 साल से तू जब डिवोर्स ले रही है तो पिछले मतलब पूजा में तू कैसे बैठ सकती है। तो पति चोरनी बोलती है हाँ तुम सबके वजह से कितने लोगों के घर टूटे हैं, तुम सब कितने बेशरम हो, कितने नीच लोग हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। पति चोरनी का ये बयान है, पति चोरनी का ये शब्द है। तो पति चोरनी जिस तरीके से ये बोल रही है कि तुम लोग कितने नीच आदमी हो, तुम लोग कितने घटिया लोग हो, तो यही बात तुम्हारे ऊपर लागू होता है कि तू कितनी नीच औरत है, तू कितनी नीच औरत है। सब कुछ जानते बूझते एक शादीशुदा मर्द से किस तरीके से तू रिलेशन में रह सकती है। और रिलेशन में रहने के लिए तुम्हें एक दिन में तो तुझे मिस्टर फसाद बिस्तर पे तो नहीं लेके गया होगा, उसके लिए तुझे महीनों तक पापड़ बेलना पड़ा होगा, या फिर तेरे अंदर इतनी हवस भरी होगी, इतनी गर्मी से तू उतावली होगी, तो तू हो सकता है फर्स्ट नाइट में ही, फर्स्ट मुलाकात में ही तू इसके साथ बिस्तर पे चली गई होगी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब पहली पत्नी के ऊपर जो है इस तरीके का गंदी बेजुबान लैंग्वेज बोल रही है, बदजुबान लैंग्वेज। ठीक है। बोल रही है कि सबको इनवाइट करूंगी मगर इसको अपने चौखट के दहलीज तक पैर नहीं रखने दूंगी। अबे बेशरम, तेरे चौखट पे कौन जा रहा थूकने के लिए भी तेरे सकल लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, और तेरे चौखट पे वो ले आएगी जो अपना पति को तुझे भीख में दे दिया, भिखारी औरत, वो तेरे चौखट पे जाएगी। तेरी जैसे नीच औरतों के ना ये जो फर्स्ट वाइफ है ना अपनी पैरों की जूती के नीचे मसलती है। ठीक है। तो क्या समझ रखी है, वो सीधी पहले थी, बहुत सीधी थी, इसी वजह से तू उसके घर में, उसके घर के चौखट दहलीज सब कुछ लांघ कर उसके बेडरूम में तू सोई। ठीक है। उसके बेडरूम में उसके पति के साथ अय्यासी करी, रातें रंगीन करी। मगर तेरी इतनी छोटा दिल है, इतनी तुच्छ औरत है, इतनी तू गिरी हुई औरत है, यहाँ से तेरी मुंह से जो गंध बकती है ना, तू जो जहर उगलती है ना, इसी से पता लग रहा था तू कितनी गिरी हुई औरत है। जो औरत तुझे एक्सेप्ट किया, जो औरत अपने पति को तेरे साथ शेयर किया, उस औरत के बारे में बोल रही है कि मैं इसको अपने घर में लाकर अपना घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती हूँ। ये क्या है, छुआछूत औरत है क्या है भाई? किस वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब हो जाएगा, ये पहले बता मुझे, किस वजह से तेरा घर का माहौल खराब हो जाएगा? तू इसका पति को यूज कर रही है,
उसी का यूज किया हुआ पति है। जो तू अभी उसको अपना पति मान रही है ना, जिससे तूने 2 औलादें पैदा करी है ना, वो फर्स्ट वाइफ का यूज किया हुआ पति है। पहले उसने यूज किया है, ठीक है, 1 साल 1.5 साल यूज करने के बाद तेरे साथ मुंह मारने के लिए वो गया था, और तू मुंह मारने के लिए सेटिस्फेक्शन देने के लिए तू तैयार थी वो मिस्टर जड़ का फसाद को। तो तेरी जैसी औरतें जो पति अपने घर में अपनी बीवियों से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो तेरी जैसी 2 कौड़ी की सड़क की नचनिया पति चोरनी सबके पतियों को सेटिस्फाई करती है। तेरे दहलीज पे वो पैर नहीं रखेगी। अगर चाहेगी ना तो कंपनसेशन मुआवजा के तहत तेरी संपत्तियों पे वो धावा कर सकती है। तो क्या समझ रखी है, इतनी हल्के में समझ रखी है, इतना बेवकूफ समझ रखी है। जब तक वो बेवकूफ थी तब तक, अब वो बेवकूफ नहीं है, उसको बहुत सारी चीजें नॉलेज हो चुकी है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अब तेरी एक एक पॉइंट को जवाब देगी। अगर तू सच में पति चोरनी जब तक फर्स्ट वाइफ का नाम नहीं लेगी ना, तब तक ये सोशल मीडिया पे रह ही नहीं सकती, ठीक है। सोशल मीडिया पे रहने के लिए, सोशल मीडिया पे भीख मांगने के लिए पति चोरनी हर बार आएगी और फर्स्ट वाइफ के नाम से भीख खाएगी, क्योंकि पति चोरनी 1 नंबर की गिरी हुई औरत है, बेशरम औरत है, बेशरम को शर्म नहीं आता, ठीक है। अगर तू सच में, क्या ही मैं बोलूं, छोड़ो, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो माँ बाप का बारे में बोलकर क्या ही फायदा। तो फर्स्ट पत्नी पहले सीधी थी और उसका तूने भरपूर तरीके से फायदा उठाया, उसका पति को यूज किया, उसका पति के कमाई लिया, उसका तू अपने नाम से घर बनवा लिया, अपने नाम से सैलून खुलवा लिया, उसके बच्चे से उसके बाप का अलग कर दिया, पति होते हुए भी उस पत्नी को अलग कर दिया। फर्स्ट वाइफ को तू बहुत हल्के से ले रही है, पति चोरनी बहुत हल्के से ले रही है। अब वो हल्के से मत लेना, ठीक है। तेरी 100 बार इसकी एक शब्द तेरे ऊपर भारी पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो मुंह खोलने पे आ गई ना, तो तू ना घर के रहेगी ना घाट के रहेगी। तूने इतने दिनों से तू पोक करते आई फर्स्ट पत्नी को। इसने बस 2 वीडियो बनाया, 2 ही वीडियो में एक ही दिन के अंदर तेरी असली औकातें दिखा दी फर्स्ट पत्नी ने। और फिर से तू जब ये पति चोरनी जब खाली हो जाती है ना, जब ये भिखारन बन जाती है ना, तो फिर से आती है फर्स्ट वाइफ के पोकिंग करने के लिए, फर्स्ट वाइफ के नाम से भीख खाने के लिए। और इस बार तेरे चेहरे पे ऐसा तमाचा मारेगी ना, अपने आप की जो गोरी चमड़ी लेकर अपने आप को विश्व सुंदरी साबित कर रही है ना, तेरी फर्स्ट वाइफ का एक वीडियो में तेरे ऊपर ऐसा तमाचा लगेगा ना कि इस बार तू मिट्टी में धंस जाएगी, ठीक है। और रही बात कि इसको मैं अपने चौखट पे नहीं बुलाऊंगी, मेरा घर का माहौल खराब हो जाए, तेरी चौखट पे वो थूकेगी भी नहीं, ठीक है। तेरी चौखट पे आना तो बहुत दूर की बात गई, तेरे चेहरे पे वो थूकना पसंद नहीं करती, ठीक है। वो सती सावित्री है, एक असली औरत है, तेरी जैसी 2 कौड़ी की तुच्छ औरत नहीं है कि कोई भी शादीशुदा मर्दों के साथ कुछ भी कर सके। तो अपनी औकात में रह के अपनी बात करना, ठीक है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। और फर्स्ट में ही डिस्क्लेमर लगाई हूँ, तो डिस्क्लेमर को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।